ये खंभा है, ये टावर है, एक प्रकार से टावर ही बना दिया। हाँ, टावर ही बना दिए। ये डोल जाए तो फिर मोबाइल भी गिर जाता है। वो फूट फाट के सफा चल। नहीं चढ़ पाते हैं, बात कहाँ होगा, जाएंगे फोन हाथ साइकिल से तो बात होगा। और पहाड़ पे जैसे भी मैं चढ़ा हूँ तब भी यहाँ नेटवर्क आ रहा है और चला जा रहा है। हम लोग यहाँ टावर का तलाश करते हैं कि भाई कहाँ से टावर बता रहा है, कहीं बात करना है। आगे तो हम लोग इस टावर पे आते हैं तो घूम घूम के इधर उधर कहीं सर्च करते हैं तो थोड़ा मोड़ा बात हो जाता है, बाकी ढंग से तो बात होता नहीं। इस दौर में जहां आप एक पल मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, बिना इंटरनेट के एक पल नहीं रह सकते, वहां पर ऐसे कई गांव हैं छत्तीसगढ़ के जहां आज भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, मोबाइल लोग नहीं चला पा रहे हैं। और मैं इस वक्त इसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा हूं। ये देखिए, मैं जा रहा हूं, ये पूरा जो इलाका है, आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरा इलाका है कोरिया जिले का, सोनहत क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ दर्जनों ऐसे गाँव हैं जहाँ पर मोबाइल का इंटरनेट ही नहीं चलता, नेटवर्क काम नहीं करता। और लोग जब एम्बुलेंस बुलाना हो या बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो या परिजनों से फ़ोन में बात करनी हो, ये सब कुछ यहाँ लोग फ़ोन से नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं चलता, नेट नहीं चलता। और यही वजह है कि क्या स्थिति है, चलिए आपको मैं एक पूरी तस्वीर दिखाता हूँ। कोरिया जिले का सोनहत इलाका है और यहाँ के विधायक हैं रेणुका सिंह। अब बिजली इस गांव में पहुंच गई है क्योंकि 2 साल पहले बिजली नहीं थी और खूब खबरें चलती थी। देखिए, अब बिजली तो यहाँ पे जलने लगी है और लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन अभी भी यहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। अब मैं जब यहाँ पहुँचा हुआ हूँ तो मैं देखिए मेरे मोबाइल में एक भी नेटवर्क यहाँ नहीं है। और ये ऐसी स्थिति लगातार मोबाइल में देखने को मिल रही है। हर जगह है, कहीं हल्का सा आता है नेटवर्क 4G और फिर उसके बाद चला जाता है। और ये गांव के लोग हैं यहाँ पर। जब मैं यहाँ पहुँचा इस खबर को बनाने के लिए तो इन लोगों से मैं सोचा कि बात कर लेता हूँ। ये बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नरेश कुमार। नरेश भाई, ये बताओ मोबाइल में कितना नेटवर्क है, दिखाओ अभी। यहाँ 1% नहीं है। है? नहीं, यहाँ तो कुछ बताया नहीं रहा है आपके मोबाइल में। जी है? 0% बता रहा है इसमें। 0% टावर है ही, नेटवर्क है नहीं। ये बताओ तो फिर आप लोग करते कैसे हो यहाँ के लोग? यहाँ इमरजेंसी हो जाता है, वो कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत बताता है, नहीं तो ये पहाड़ी है अपना, ये ऊपर घाट चढ़ के फिर वहाँ बात करते हैं। अच्छा, मान लो अचानक एम्बुलेंस बुलाना पड़ गया तो? एम्बुलेंस बुलाना पड़ गया तो अच्छे से बात नहीं करना, मतलब नहीं आता है नेटवर्क, तो फिर वहाँ ऊपर में जाते हैं। हाँ। वहाँ बताता है तो वहाँ से फिर बुलाते हैं। अच्छा। नहीं तो अपने गाड़ी से ले जाते हैं, कैसे करेंगे, समय पे नहीं आता है तो। हाँ हाँ। कोई ज़्यादा इमरजेंसी रहता है तो फिर अपने साधन से लेके जाते हैं, बाइक उइक से हो गया ऐसे करके। तो शादी विवाह जैसे मोबाइल तो अब बिना मोबाइल के तो लोग रह नहीं पाते हैं, मैं देखता हूँ आज के दौर में इंटरनेट के बिना। तो शादी विवाह जब हो जाता है, नई बहुएं यहाँ आती हैं, तो किस तरीके से परेशानी होता है? वही महसूस करना पड़ता है कि यहाँ कोई बोलता है नेटवर्क नहीं है, ऐसे करके शायद वहाँ नहीं देंगे लड़की, ऐसे करके कुछ। अच्छा। हर एक बहाना बोलते हैं। आपका शादी जब हो रहा था, जैसे आपका भी शादी हुआ, बहुत लड़के लोगों का होता है, तो यहाँ लड़की लोग आप बोल रहे हैं देना नहीं चाहते? हाँ, नहीं देना चाहते हैं, बोलते हैं वहाँ नेटवर्क नहीं है, थोड़ा सा जंगली एरिया पड़ता है, वहाँ कोई नेटवर्क का साधन नहीं है। किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो दुख बीमार पड़ जाता है तो कोई वही जल्दी से नहीं ले जा पाता है हॉस्पिटल, उसी का सब सुविधा चाहते हैं ना। हाँ हाँ। तो यहाँ नेटवर्क है नहीं। आपकी पत्नी आपको कुछ नहीं बोलती है कहाँ शादी हो गया मेरा? नहीं, अब क्या बोलेंगे, पहले तो पहले बोलती थी? हाँ, पहले बोलते रहे, अब लेकिन अब संबंध बन जाने के बाद क्या बोलेंगे। पहले क्या बोलते थे? बोलते थे कि नेटवर्क नहीं है ऐसे करके। तो आपके ऊपर गुस्साती थी कभी? हाँ, गुस्सा तो काहे नहीं आएगा कि जंग कहाँ के एरिया में आएगा, यहाँ नेटवर्क नहीं है तो बोलते रहे पहले, अब नहीं बोलते हैं। अब नहीं बोलते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए शादी हुए। तो ये देखिए, इनकी ये जो समस्या है, ये तमाम लोगों की समस्या है। और ये पूरा गांव है, मेंढरा का गांव है, आसपास के जो घर हैं, बिजली के खंभे दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मोबाइल का इंटरनेट नहीं है। और ये भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। कितना परेशानी होता है दीदी? बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होता है जी। अच्छा, जैसे आप कैसे करते हैं आप लोग फिर? कैसे करते हैं, जाते हैं फिर वही पहाड़ के ऊपर बात करने। नहीं तो इसे चल देते हैं वहीं के। मायके वालों को बिना बताए भी पहुंच जाते होंगे अचानक? बिना बताने पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो आप कितने साल से यहाँ हैं? 15 साल से। 15 साल से। जी। जब शुरू में जब यहाँ पे आए और सबके हाथ में उधर मोबाइल देखते थे, यहाँ परेशानी देखते थे, तब कैसा लगता था आपको? कुछ नहीं लगता था, क्या लगेगा। अब टावरे नहीं बताता थे तो कैसे।
ये देखिए इनकी परेशानी है, ये हर किसी की परेशानी है, जितनी महिलाएं हैं, जितनी नई बहुएं आती हैं। भाई साहब तो बता रहे थे कि अब यहाँ कोई शादी के लिए जो रिश्ता जोड़ने की जब बात आती है तो सबसे लोग पहले पूछते हैं आपके गांव में बिजली तो आ गया, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, और इसकी वजह से लोग शादी करने से भी कतराते हैं, अपनी बेटियों को देने से। मेंढरा जैसे कई गाँव हैं जहाँ के लोग अपनी बेटियों को यहाँ नहीं आने देते हैं, शादी नहीं होने देना चाहते हैं, और तमाम यहाँ पर परिस्थितियाँ बनती हैं और लोग परेशान होते हैं। भैया आप जैसे बता रहे थे अभी कि महुआ पेड़ के पास भी टावर है। जी हाँ, महुआ पेड़ के पास थोड़ा सा बताता है, नेटवर्क आता है जाता है, इस करके थोड़ा बहुत तो चलें क्या थोड़ा सा वहाँ पे देखते हैं, मेरे भी नेटवर्क नहीं आ रहा अभी है? जी। तो चलिए इनके साथ चलते हैं महुआ पेड़ के पास। महुआ पेड़ कितना दूर है भैया यहाँ से? अच्छा इधर है, तो ये महुआ पेड़ है। चलिए महुआ पेड़ के पास चलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर जुगाड़ से मोबाइल का नेटवर्क खोजते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं। मोबाइल का जो नेटवर्क है उसको बड़े जहदोजहद के बाद लोग खोजते हैं और उसके बाद वहाँ पे निशान बना देते हैं। देखिए महुआ पेड़ है, पहले इस दूर से देखिए, दूर से इस महुआ पेड़ को देखिए, इसी पेड़ के नीचे मोबाइल का नेटवर्क मिलता है और इसके अलावा और कहीं भी यहाँ इस गाँव में नेटवर्क नहीं मिलता है। तो ये जो पेड़ है भाई साहब बोले कि वहीं पर नेटवर्क मिलता है, और किस तरीके से नेटवर्क कैसे जुगाड़ करके लोगों ने बनाया हुआ है, कैसे लोग मोबाइल को अपना रखे रहते हैं। पहले ये देखिए, ये मोबाइल को देखिए रखने का, देखिए ये पेड़ है, ये पेड़ है भैया, 1 2 ये 3 मोबाइल को यहाँ पर आप लोगों ने रखा हुआ है। जी जी जी। तो घर में मोबाइल नहीं रखते? नहीं सर, वहाँ नेटवर्क बताता ही नहीं वहाँ, है ना। जी। मतलब अगर कोई बताया रहता है कि मैं कल फ़ोन करूंगा 10 बजे, तो आप लोग 10 बजे यहाँ मोबाइल जी यहाँ के ला के रख देते हैं तो नेटवर्क जैसे आ जाता है। हाँ। तो फिर बात होता है, फिर बात उसी हो से। जाता है। जी। जैसे अगर मान लीजिए आप आखिरी बार जिससे भी बात करेंगे तो उसको बोलेंगे कि भाई मैं अब 4 बजे बात कर लेना मेरे से, तो 4 बजे फिर आपको यहाँ आना जी पड़ेगा। हाँ, आना पड़ेगा टाइमली आके, फिर यहाँ फिर वही बात लगाते हैं उधर से तो लग जाता है। अच्छा, और नहीं लगता है तो फिर कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है तो फिर ये वाली जो पहाड़ी दिख रहा है, फिर ये दे जो पहाड़ एक ठो दिख रहा है वहाँ पे जा। उधर को जो पहाड़ी है उस पहाड़ी में जाना पड़ता है, जी है ना। जी। यहाँ पे कौन सा नेटवर्क पड़ता है? यहाँ पे जियो का आता है। जियो का, BSNL वगैरह काम नहीं? नहीं नहीं, बाकी कोई नेटवर्क काम नहीं करता है, जियो का ही आता है। अच्छा, तो ये देखिए इनका ये मोबाइल है। कौन सा मोबाइल है आपका? ये वाला? ये देखिए अच्छा इधर वाला है, ये दूसरे का है, ये वाला इनका मोबाइल है। तो इसमें टावर आया? ये कहाँ आया? इसमें भी अभी भी तो नहीं आया। तुरंत नहीं आता है सर। अच्छा तुरंत नहीं आता? तुरंत नहीं आता है, भी इमरजेंसी है, तुरंत नहीं, कुछ टाइम के बाद ही आएगा। अच्छा, लगभग कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? लगभग आधा घंटा ऐसे करके रहना पड़ता है, अच्छा। तभी आएगा। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, अच्छा से बताता है तो फिर कुछ टाइम तक बात होता है, नहीं तो फिर कट जाएगा। वो कंटिन्यू नहीं रहता, कंटिन्यू नहीं रहता। इतना बड़ा परेशानी, और ये बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि देखिए लोगों ने ये पेड़ को पहले छीला है। आपको पहले बताऊं, देखिए इसको काट दिया है। दूर से दिखाओ प्रशांत, इसको कैसे यहाँ पे स्पेस को यहाँ पे काटा गया है, उसके बाद इसको मोबाइल को रखने लायक इसको ऐसे बनाया गया है। ऐसे ऐसे आप कहाँ मोबाइल को रख पाएंगे, तो इसको उसी हिसाब से इसको काट के उन्होंने रखा हुआ है। एक यहाँ पर काट के रखा है, एक यहाँ को इस टाइप से रखा गया है ताकि यहाँ पे मोबाइल को ठीक से रखा जा सके। एक इधर लोगों ने बना के रखा हुआ है, और कोई भाई साहब एक इधर भी बना रहे थे। इधर बना रहे थे, मतलब कभी भी कोई बना सकता है। ज़्यादा जन हो जाते हैं बात करने के लिए ना, तो अपना अपना व्यवस्था बनाए रहते हैं कि मतलब काट के बना के रखते हैं, मोबाइल रखते बन जाए ऐसे करके। अच्छा। काहे कि तुरंत नेटवर्क तो आता नहीं, अच्छा, इसीलिए जगह बना लिए हैं कि मैं यहाँ रख देंगे चुपचाप, तो नेटवर्क आएगा तो बात हो जाएगा। इससे नेटवर्क आएगा तो बात हो जाएगा। बच्चे लोग कैसे पढ़ते हैं? ऑनलाइन जैसे पढ़ाई का दुनिया चल रहा है, बहुत परेशानी सर। ऑनलाइन तो यहाँ पढ़ नहीं सकते, काहे कि नेटवर्क है नहीं। जी। अच्छा, अभी भी तो यहाँ पे तब तो लोग लेटर ज़्यादा लिखते होंगे, क्यों? जी लिखते हैं, हैं? कितना कई बार लिख चुके हैं नेटवर्क के लिए कि हाँ नहीं, टावर नेटवर्क लगना के लिए तो ठीक है। हाँ। जैसे रिश्तेदारों को लेटर। हाँ, नहीं वो नहीं हो पाता है, अच्छा, वो नेटवर्क है ही नहीं तो कहाँ से लिखाएगा वो। नहीं नेटवर्क नहीं, मतलब लेटर कागज में चिट्ठी लिखते हैं कि नहीं? हाँ लिखते हैं ना। चिट्ठी लिखते हाँ हैं ना? जी हाँ। तो उस तरीके से देखिए अभी आपकी पूरी परेशानी है, मोबाइल को रखने के लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है, तो ये सब समझ सकते हैं आप लोगों की ये परेशानी है। कोई आम परेशानी नहीं है भाई। इस दौर में सोचिए, इस दौर में जब पूरा दुनिया डिजिटल हो रहा है, डिजिटल भारत बन रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, ऑनलाइन के बिना लोग एक पल नहीं रह पा रहे हैं, मोबाइल अगर जेब में ना हो तो लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे वक्त में लोगों को इस तरीके से मोबाइल के लिए जूझना पड़ रहा है, नेटवर्क के लिए जूझना पड़ रहा है, अपनों से जुड़ने के लिए जूझना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। खैर उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस दिशा में जल्दी ही कोई ठोस पहल कर रही है और आने वाले दिनों में व्यवस्था सुधरेगी। इन गांवों में जैसे बिजली पहुंचा है, इंटरनेट भी पहुंचेगा। अब मैं पहुंचा हूं सिंघाड़ी पारा में, और सिंघाड़ी पारा में लोग किस तरीके से मोबाइल फ़ोन लगाने के लिए, कॉल लगाने के लिए मशक्क़त करते हैं, तो ये मिल गए मुझे
और मैं सोचा कि एक बार बात कर लें कि यहाँ पर कर क्या रहे हैं। दादा, आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम लोग यहाँ टावर का तलाश करते हैं कि भाई कहाँ से टावर बता रहा है, कहीं बात करना है। हाँ। आगे तो हम लोग इस टावर पे आते हैं, अच्छा। तो घूम घूम के इधर उधर कहीं सर्च करते हैं, अच्छा। तो थोड़ा मोड़ा बात हो जाता है, बाकी ढंग से तो बात होता नहीं है। थोड़ा मोड़ा बात हो जाता है। देखिए जैसे ये यहाँ पर फंसा के रखे हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, ये इस पेड़ में फंसा के रखे हैं ताकि अगर थोड़ा सा स्थिर रहेगा मोबाइल तो नेटवर्क आ जाएगा। दादा, कुछ देर बाद बहुत देर तक मतलब मशक्कत करना पड़ता है तब नेटवर्क मिल रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा नेटवर्क को खोजने में परेशानी होता है। हाँ। कहीं इधर तो कहीं उधर जब जाएंगे हाँ। तो कोई तरंग तो है, बाकी नीचे से तो कुछ है नहीं, हाँ। है ना, तो वही आ जाता है, थोड़ा मोड़ा बात होता है फिर कट जाता है। इस टाइप का काम चल रहा है, बाकी परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। परेशानी बहुत ज़्यादा है, किसी तरीके से काम चल रहा है। मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ मोबाइल को ताकि इनका जो काम है वो हो जाए, बात हो जाए, क्योंकि इधर उधर छेड़ने से नेटवर्क हट जाता है। तो इसलिए इस तस्वीर को फिर दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि हर जगह की यही स्थिति है। बिजनेस की बात करें अलग अलग है, लेकिन जंगल में लोग पहुँच रहे हैं, नेटवर्क तलाश रहे हैं। और यहाँ पर खान साहब पहुँचे हुए थे नेटवर्क तलाशने के लिए, लेकिन तस्वीर वैसे ही है जैसे हर जगह देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं, पहाड़ में कोई जा रहा है, कोई जंगल में जा रहा है, तो कहीं पेड़ के ऊपर चढ़ जा रहा है। तो तमाम तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मोबाइल का नेटवर्क तलाश करने के लिए। दूर से दिखाओ यार कि देखिए कितना बड़ा ये मशक्क़त है लोगों का। ये खंभा है, ये टावर है, एक प्रकार से टावर ही बना दिया। हाँ, टावर ही बना दिए। ये डोल जाए तो फिर मोबाइल भी गिर जाता है। वो अच्छा। फूट फाट के सफाचर। अच्छा, मोबाइल भी कई बार गिरता है ना? तो का मोबाइल भी गिर जाता है भाई, एक आध बार डोल जाता है ऐसे साड़ी ओड़ी में वगैरह, हाँ। तो गिर जाता है मोबाइल भी। अब देखिए वही। अब किसको लगाए थे इधर? चंदा सिंह ना? हाँ, चंदा। अब वो एक बार में कॉल उठाई नहीं, एक बार फिर से लगा लो। अब ये उठाती हैं कि नहीं, ये देखो। वो उसको भी पता नहीं होगा, मोबाइल रखी होगी कहीं पे। हाँ, रखी होगी। तो ये मोबाइल सुविधा किस तरीके से है उसको देखिए, और परेशानी है बहुत अधिक। और ये बहुत परेशानी है भैया, बहुत ज़्यादा परेशानी है। काहे कि किसी से न बात करना कोई कर पाते हैं, न कुछ हो जाएंगे तो कोई का पता नहीं चल पाता है। 2-3 दिन के बाद ही पता चलता है। अच्छा। अब भाई दूर दूर के हैं मई के लोग, तो कहाँ जा पाएंगे। ऐसा हुआ क्या दीदी कि परिवार में कोई या रिश्तेदार में कोई खत्म हो गया, यहाँ जानकारी नहीं मिला? तो भाई अभी तो यहाँ नहीं पता चला है। यही तो हम लोग का रसोइया का हड़ताल हो रहा है। हाँ। 2 जन खत्म हो गए वहाँ, अभी न सरकार सुन रहा है, न हम लोग का कोई मांग पूरा हो रहा है। कोई मांग पूरा हो रहा है, सही बात है? है। तो मोबाइल अब का 2000 में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। मोबाइल का सुविधा रहता था हम लोग देख लेते। अच्छा बताइए, इनको दुख है कि 2 लोग रसोइया जो ख़त्म हुई हैं, वो आखिर उनका जो घटना हुआ उसके बारे में इनको पता नहीं चल पाया, है ना? तो ये तमाम लोग हैं। इधर आओ, ये बताओ, आप रोज़ यहाँ से कॉलेज जाते हो पढ़ने? वही रूम में रहती है। रोज जाती हूँ, रूम में रहती हूँ। पेपर समय दिक्कत होता है। 8 बजे से होता है तो। अच्छा, देखिए परेशानी है सब तरफ का। और ये कुल मिलाकर इस परेशानी को दिखाने का मकसद इतना है कि इस गांव में मोबाइल का नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट चलने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे छत्तीसगढ़ का इलाका है। और सबसे दुर्भाग्य की बात क्या, इतने देर से टाइम निकाल के आए हैं, अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। वहाँ पता नहीं कहाँ रखे हैं। अब घर चले जाएंगे तो नेटवर्क हाँ, हो जाएगा, नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। अब फिर उन लोग लगाएंगे तो कहाँ लगेगा। फिर वो भाई हम लोग लगाए हैं तो वो लोग देखेंगे छुट्टी काल, तो फिर वो लोग लगाएंगे तो फिर कहाँ लगेगा, नेटवर्क से हट जाएंगे। तो अभी आप कैसे करेंगे, कितना देर तक रहेंगे अब यहाँ? अब कहाँ रहेंगे, अब जा रहे हैं तो भाई कुछ काम धाम करेंगे तब तो, खाना पीना के लिए, पानी पत्तल झाड़ू बहारू जानते न है भाई। तो अब घर से पूरा काम धाम छोड़कर यहाँ पर इसलिए आई थी कि अपने मायके में अपनी माँ का हाल जान सके, लेकिन अब वहाँ भी कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। अभी जब घर चली जाएंगी तो उधर से अगर कोई कॉल करता भी है तो कॉल लगेगा नहीं, क्योंकि ये जो जुगाड़ का जो टावर है यही लोगों का एक भरोसा है कि कॉल आता है, किसी को कॉल करना है तो इसी से कॉल करते हैं, यहीं पे आके कॉल करते हैं। क्योंकि देखिए अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर हिला मतलब हाँ तो मोबाइल तो गिरेगा ही। और दूसरी चीज़ इन्होंने इसको पूरी तरह फिक्स इसलिए नहीं किया है यहाँ पर, क्योंकि कई बार इसको हिलाना भी पड़ता है थोड़ा सा इधर उधर, है, क्योंकि थोड़ा सा हिला दिए तो आ जाता है। अगर कोई फिक्स कर देंगे तो फिर पता चला कि आज थोड़ा सा हिलाना पड़ गया इधर उधर, तो इसलिए इसको
ऐसा रखा गया है ताकि ये इधर उधर घूम सके और ये लोग आपस में बात कर सके, लेकिन अभी तक किसी का कॉल नहीं आया। और जैसे अब ये मोबाइल को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये नेटवर्क ख़त्म हो गया। तो ये परेशानी है और परेशानी बहुत बड़ी है। और क्या कहें, ये दिनेश जी दिखा रहे हैं। हाँ दिनेश भैया, ये दिखाइए। फोन लगा के देख लीजिए, नहीं लग रहा है, किसी भी नंबर पे लगा के देख तो इसमें तो नेटवर्क ही नहीं बता रहा है आपका। लीजिए ना, ये नेटवर्क अच्छा बता रहा है। जी नेटवर्क है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये रामगढ़ में नेटवर्क बता रहा है लेकिन ये नेटवर्क में कॉल लगता नहीं है, कॉल भी नहीं लगता, डेटा भी नहीं चलता। डेटा भी नहीं चलता है। तो ये आप यहाँ पे रखे हुए हैं, आप इसको स्वैप करने के लिए है। ये स्वैप होता है इसमें? जी नहीं, अभी तो नेटवर्क की वजह से होता ही नहीं है। नेटवर्क की वजह से। जी तो ये देखिए स्वैप मशीन है, ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का है। जी लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि रामगढ़ में इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो सोचिए बिजनेस पर भी कितना असर पड़ रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट लोग करना चाहते हैं, दुकान वाले एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ अब क्या है, डब्बा जैसा हो गया। डब्बा जैसा हो गया, बिल्कुल। तो ये डब्बा हो गया है, सोचिए। और यहाँ पे कई ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लोग लेना चाहते हैं, जी जी लेकिन बिजनेस पर असर पड़ रहा है क्या इसका? बिल्कुल सर। कितना लगभग असर पड़ता है? अब पूरे ही असर है सर। इंटरनेट के लिए हमको 25-30 किलोमीटर दूर सोनहत जाना पड़ता है, बाकी यहाँ तो इंटरनेट है नहीं। इंटरनेट यहाँ पे है नहीं, और यही वजह है कि सरकार के जो डिजिटल स्कीम है वो भी यहाँ पर फेल हो गए हैं। ये BSNL का आप सिम यहाँ पे रखे हुए हैं भैया, मैं देख रहा हूँ। ये सिम बिक रहा है BSNL का? अब नेटवर्क की वजह से वो भी नहीं बिक रहा सर। सिम भी नहीं बिक रहा है? तो नेटवर्क रहेगा तब तो ऑनलाइन ही तो सिम चालू होगा ना सर। तो ये सिम भी चालू करके नहीं बेच पा रहे हैं? नहीं बेच पा रहे हैं सर। तो BSNL का यहाँ पे टावर लगा हुआ है कुछ दिन पहले, तो दुकान वालों ने सोचा कि भाई कम से कम इसका बिक्री होगा, कुछ मुनाफा होगा, लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन अभी BSNL का नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं, 5G लिखा हुआ है जी। यहाँ पे, कोई भी जी नहीं चल रहा है। तो ये परेशानी है, व्यापारियों की परेशानी है, आम लोगों की परेशानी है, और सब कुछ यहाँ पर फेल पड़ा हुआ है। देखिए लोगों का जो कारोबार है, इतनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं यहाँ पर, और ये रामगढ़ का इलाका है, ये एक अच्छा डेवलप हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, इंटरनेट नहीं चल पा रहा है। और यही वजह है कि ऐसी परेशानियां, ऐसी तस्वीरें दिखाने को मेरे को मिल रही हैं जगह जगह जहां पर हम जा रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि कहीं कोई बोल रहा है कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है, तो कोई कह रहा है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई कह रहा है मेरे मायके में बात नहीं हो पा रही है, कोई कह रहा है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो तमाम तरीके की जो परेशानी है काफ़ी अधिक है, और यही वजह है कि मैं अंबिकापुर से सीधे रामगढ़ पहुँचा हुआ हूँ और अलग अलग इलाके में पहुँच हर एक कहानी बता रहा हूँ। आपने पूरी कहानी को देखा और समझा होगा। इतना तो साफ है कि अगर आने वाले कुछ सालों के भीतर इंटरनेट की व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त नहीं की जाती है तो ये इलाका और भी बहुत पीछे चला जाएगा। मोबाइल का सब बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। बहुत पहले टावर लगा था, कुछ दिन पहले चला, 2G जब था। जब से अब ये 4G बता रहे हैं, 2-3 दिन हुआ है चालू हुए। तो टावर रहता है लेकिन बात नहीं हो पाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ, मोबाइल का कोई काम ही नहीं है। मान लीजिए टावर बता जरूर रहा है। लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई असर पड़ रहा है? तो पड़ेगा ही, रिश्तों पे? पड़ेगा, रिश्तों में पड़ता है ना भाई। अब हम ही लगाना चाहते हैं बच्चों का रिश्ता, तो बोलते हैं वहाँ ना टावर है, ना लाइट है, तो जंगल में हम लोग कैसे देंगे भाई। हम लोग कुछ पता चले कि भाई हम वहाँ अगर लड़की है तो हम कम से कम बात तो कर सकें मोबाइल से। आपके बेटे की शादी हो गई? नहीं हुआ है सर। तो इसी वजह से यही प्रयास कुछ तो पड़ रहा है, और कुछ तो भविष्य का बात है। मैं उसको कैसे बोल दूं कि भाई रिश्तों में कहीं जब बात हाँ, करते हैं तो पता चलता है। बात जब फंसता है तो ये बोलते हैं कि नेटवर्क वहाँ नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है भाई। कितने बेटे हैं? 2 ठो हैं। दोनों का नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। रामगढ़ पहुंचा हुआ हूँ। रामगढ़ का ये तूरी पानी नाम का जगह है, और ये मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है, उसके गुरुजी हैं। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल का टावर। ये देखिए मोबाइल का टावर लगा हुआ है। ये मोबाइल का टावर BSNL या जियो कंपनी के द्वारा लगाया गया है। 2 साल से टावर लगा हुआ है, जिसको प्रशांत आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये टावर है, लेकिन ये टावर काम नहीं कर रहा है। 2 साल हो गए लगे हुए, इसी तरीके से खड़ा है। अब इसकी वजह से जो नेटवर्क का जो परेशानी है, लोग एक एक नेटवर्क के लिए कितना मशक्कत करते हैं। सर कैसे आप लोग नेटवर्क लाते हैं, थोड़ा बताइए। यहाँ वैसे तो नेटवर्क नहीं रहता है। हाँ। ये कड़ी यहाँ पे मुश्किल से कभी कभी बताता है। कहाँ पर थोड़ा बताइए कैसे करते हैं ये आप लोग? यहाँ पर इसको अच्छा। ऐसे रख दीजिएगा। वो भी किसी किसी का मोबाइल में पकड़ता है, नहीं तो नहीं पकड़ता है। अच्छा, हाँ, सबके मोबाइल में नहीं आता। मैं अगर अपना मोबाइल रखूंगा तो यहाँ पे नहीं बताता है। तो क्या ये 4G या 5G कौन सा मोबाइल को पकड़ता है? है तो मेरा ये 4G, लेकिन जो पुराने सेट वालों का है ना, उनका यहाँ पे पकड़ता है। जैसे मैडम लोग यही के निवासी हैं, हाँ। तो यहाँ के मोबाइल के हिसाब से उनका जो भी हो, अच्छा, तो उनके मोबाइल में आ जाता है, हम लोग के मोबाइल में नहीं क्या आता। नाम है आपका?
मेरा अशोक कनौजिया नाम है। तो अशोक कन्नौजिया जी बता रहे हैं, टीचर हैं। और देखिए वो टावर आपने पहले मैंने दिखाया आपको, ये टावर है, लोगों ने एक टावर खड़ा किया है, ये तिरछा खड़ा है, अगर इसको सीधा कर देंगे तो क्या सर बात हो पाएगी? नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे ही तिरछा इसको रखना पड़ेगा झुका के, है हल्का सा। तो ये देखिए जुगाड़ का टावर है, जुगाड़ का टावर इसलिए क्योंकि नेटवर्क तो इसी से मिलता है और इसमें भी बहुत कम आता है, अभी भी नहीं आ रहा है, मतलब 2 कड़ी दिख रहा है इसमें, देखिए अभी। हाँ, दिखाइए इधर, प्रशांत आइए दिखाइए। अभी हम लोग 2:43 में यहाँ पर हैं और यहाँ पर 2 कड़ी, लेकिन अभी देखिए वही दिख रहा है, ये 2 कड़ी दिख रहा है, आप शायद ना दिख पाए, लेकिन ये नेटवर्क के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है। लोगों ने इसको चारों तरफ ईंट रखा है, ईंट के बाद इसको खड़ा किया है। तो सर ये बताइए इसको सर्च कैसे किए होंगे कि यहीं पर टावर है, यहीं पर बात हो सकती है? और नहीं, यहाँ के लोग जैसे यहाँ आते जाते रहते हैं, उनको पता चला होगा हाँ। कि यहाँ पे कुछ है, किसी के मोबाइल में हो सकता है, कभी आ गया हो रिंग किसी का, हाँ। उस हिसाब से किसी का यहाँ पे रिंग आया, कॉल आया और वो फिर मान लिया कि यहाँ पर बात हो जाता है, उस हिसाब से यहाँ पे सर्च कर लिए हैं। अच्छा। तो ये परेशानी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी तुर्री पानी है और यहाँ पे मैडम है, मैडम आपसे भी बात करेंगे कि ये बहुत बड़ी परेशानी है, आप लोगों को भी परेशान होना पड़ता होगा, किस तरीके से परेशान होते हैं आप लोग, ये बता दीजिए। जैसे आपका मोबाइल मैं देख रहा हूँ वहीं पे हमेशा पड़ा रहता है। हाँ सर, वहीं पे रख देते हैं तो थोड़ी नेटवर्क आ जाता है, वहाँ से हटा देंगे तो बात भी नहीं हो पाता है। और मेरा घर यहीं तुर्री पानी में है। बहुत घर में लगता है नेटवर्क? नहीं लगता है, बस यहीं पे अगर बात करना रहेगा तो खूटा में आके ऐसे रख देंगे, स्पीकर ऑन करके बात करेंगे, नहीं तो वैसे कट जाता है। अगर मान लीजिए मायके से या कहीं किसी का अपना परिवार का फोन आ गया तो कैसे आप लोग करते हैं बात करने के लिए? अब घर से कहाँ यहीं आना पड़ता है क्या? अब फोन तो लगता नहीं है, किसी को इमरजेंसी लगा रहता है तो यहीं पे आके बात करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और रात वगैरह में? रात में नहीं आते हैं, जिसको इमरजेंसी रहता है वो आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं, बहुत कम ही उम्मीद रहता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस वगैरह अचानक बुलाना पड़ गया, कुछ हो गया? हाँ, उसके लिए यहाँ पे आते हैं फोन करने, नहीं आते हैं तो फिर अपना सुविधा से लेकर डिलीवरी लेकर जाते हैं गाड़ी वाहन से। मतलब समय पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाता? फोन ही नहीं लगता है तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? ने रामगढ़ जाते हैं अपने बाइक के द्वारा गाड़ी बुलाने, इसके बाद ही लेकर जाती है डिलीवरी गाड़ी। अभी कितने गर्भवती महिला हैं यहाँ पर? गर्भवती महिला नहीं है मेरे यहाँ। यहाँ नहीं है? नहीं है। मतलब इस पंचायत में तो होंगी ना? हाँ, पंचायत में होंगे पर मेरे यहाँ नहीं है, डिलीवरी हो गया। लगभग कितने, हमेशा कितनी महिला रहती है पूरे पंचायत में लगभग एक अनुमान? सर मेरे को नहीं बताने पाऊंगी। कितने आंगनबाड़ी है आपके यहाँ? हम लोग के पंचायत में 6 आंगनबाड़ी है। 6 आंगनबाड़ी है जी। देखिए 6 आंगनबाड़ी है, 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं है, जो प्राइमरी स्कूल है, जो मिडिल स्कूल है, तमाम जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट के, अब ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम भी हो गया है, बच्चों का अटेंडेंस, टीचर का अटेंडेंस, सब कुछ नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। जो जुगाड़ का टावर है टीचरों ने यहाँ पे बनाया है, किसी का कॉल आ गया वहाँ पर तो वहीं पे खड़ा कर दिया गया टावर, लकड़ी का छोटा सा टावर, और वहीं पे वो मोबाइल रहता है। जब कॉल आता है तो बजता है तो स्कूल से दौड़ कर आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं सर आप लोग? बात करते होंगे? नहीं, अपने मोबाइल में तो आता ही नहीं है सर, यहाँ तो अपना मोबाइल पकड़ते ही नहीं। अच्छा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? जी, मैम का मोबाइल है, उन्हीं का मोबाइल में वही कभी कभी यहाँ मैं अपना मोबाइल रख भी दूँ फिर भी नहीं आएगा, 1 घंटा रख दूँ फिर भी नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, मेरे मोबाइल में तो सर्च ही नहीं करता है। आपके मोबाइल में सर्च ही नहीं करता है? तो देखिए वो मैडम हमेशा लगी रहती हैं, इनका ये मोबाइल है, नेटवर्क नहीं है, हट गया वहाँ से भी, तो आपने हटा दिया वहाँ से। तो ये देखिए किस तरीके से पूरा मशक्क़त होता है, और मैं इसीलिए अलग अलग जगह पर जा रहा हूँ, अलग अलग गांव में जा रहा हूँ, और किस तरीके से लोग मोबाइल के नेटवर्क के लिए मशक्क़त करते हैं उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। तस्वीर दिखाना बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैठा हुआ आदमी हो, या फिर सरगुजा संभाग अंबिकापुर में बैठा हुआ आदमी हो, दिल्ली देश की राजधानी वहाँ बैठा हुआ आदमी हो, ये ऐसा सोच नहीं सकता कि ऐसी भी परेशानी हमारे देश में होगी, लेकिन ये परेशानी है इंटरनेट की और मोबाइल नेटवर्क की। देखिए अब मैं पहाड़ में पहुंच चुका हूं, हम लोगों ने पहाड़ को चढ़ा, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और ये गांव की रहने वाली पार्वती हैं, दोनों के साथ चढ़े क्योंकि परेशानी बता रही थी, कह रही थी कि बहुत परेशानी होता है। कुछ देर पहले अपनी दीदी से बात कर रही थी, बहन से बात कर रही थी, और बहन भी ठीक से बात नहीं कर पाई, इनकी बहन भी मुझे फ़ोन पे बोल रही थी कि बहुत परेशानी होता है भैया, कई बार हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। दीदी अभी तो हम लोग पहाड़ के ऊपर लगभग चढ़ गए हैं। हाँ, चढ़ गए हैं। तो इतना बताइए, कभी जंगल किनारे, कभी पहाड़ के ऊपर, कभी पेड़ के नीचे, ये कितना मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को? तो भाई बात करना है तो मेहनत तो करबे करेंगे, भाई नहीं बता रहा है तो नहीं। और पहाड़ पे जैसे भी मैं चढ़ा हूँ तब भी यहाँ नेटवर्क आ रहा है और चला जा रहा है। देखिए ये दिखाइए, इसको दिखाइए प्रशांत कि इसमें अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 बजने वाला है, और देखिए अभी 2 यहाँ पे 4G का 2 कांटा इसमें दिखाई दे रहा है, ये 2 कांटा,
फिर से चला गया, एक सेकंड दिखाता हूँ। ये देखिए 2 कांटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ पे जब चढ़िएगा तो आपका हल्का सा नेटवर्क मोबाइल में आएगा, और इस मोबाइल में जब नेटवर्क आया है तो मैं एक बार सीधे बात कर लेता हूँ अपने प्रोड्यूसर से, और उनसे एक बार बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए अभी भी इसमें भी खैर नेटवर्क चला जा रहा है, आ रहा है, अगर लग जाएगा तो बात करेंगे। सूर्यांश को मैं लगाया हूँ फ़ोन, सूर्यांश को, लेकिन नहीं जा रहा है, कॉल नहीं जा रही, स्पीकर में है। कितना परेशानी दीदी? बहुत परेशानी भैया, अब उतना दूर से चढ़े हैं, फिर यहाँ आते हैं रात में, अब महिलाएं थोड़ी आ पाएंगी इतना दूर पहाड़ में। अच्छा बताइए, बच्चों, आप तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, बच्चों को छोटे छोटे स्कूलों में जो है ऑनलाइन पढ़ाने की भी बात करते हैं, बच्चे ऑनलाइन भेज देते हैं टीचर लोग, उसके बाद पढ़ लेते हैं। यहाँ ऑनलाइन का क्या व्यवस्था? नहीं हो पाता है यहाँ, ऑनलाइन हो भी कहाँ करेगा, पढ़ाई नहीं होता है। आपके बच्चे लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ाते हैं। ऐसे ही पढ़ाते हैं जी। तो ये देखिए इनकी परेशानी है, और पहाड़ में नेटवर्क खोजना मतलब ठीक उसी तरीके से कैसे, देखो ऐसे लोग घूम रहे हैं, पकड़ पकड़ के मोबाइल को लेके घूमना पड़ता है। मैं अभी खुद बहुत सोच रहा था कि यहाँ पे आ जाएगा पहाड़ में, लेकिन पहाड़ में भी उतना नेटवर्क, ठीक से नेटवर्क नहीं है, और कट जा रहा है लगातार। कॉल हल्का सा कनेक्ट होने की कोशिश करता है लेकिन होता नहीं है और कट जाता है। ये बताइए दीदी, कभी ऐसा परेशानी आया होगा, इतना दिन हो गया आपको, और ये लगा कि अरे अगर बात हो जाता तो मेरा काम बन जाता, या मेरे बात हो जाते? सोच रहे हैं तब टावर नहीं है, तब कहाँ खोज खोज के बात करते हैं। नहीं भाई, टावर आ जाए गाँव में तो अच्छा रहता है। अच्छा ये बताइए, जो नई लड़की लोग हैं जिनका शादी अभी होने वाला है, या कोई लड़के तैयार हैं, तो ऐसा जब लोग देखते होंगे तो फिर बेटी लोगों, लड़की लोगों को देने से भी इनकार करते होंगे कि अरे वहाँ कहाँ शादी करेंगे? भाई बहुत जे दे देते हैं, बहुत जे इनकार कर देते हैं, है ना? हाँ, कि टावर नहीं है तब भाई कैसे वहाँ चले। नहीं, आप ऐसा कुछ पता चला कि आप लोगों को भी ऐसा समझ आता है कि बहुत लोग शादी यहाँ नहीं करना चाहते बेटी लोगों का? जी, नहीं करने के लिए करते हैं, है ना, कैंसिल कर देते हैं। हाँ जी। ऐसा कुछ पता है कि 1-2 केस आपको मतलब ऐसा हुआ है ना पता? कट जाता है। एक जन है श्याम बाई के यहाँ, लगा था, भैया था, इसके बाद कट गया। क्या बोल दिए? बोले यहाँ नेटवर्क का साधन नहीं है, हम लोग नहीं देंगे, लड़की नहीं देंगे, लड़की नहीं देंगे। तो श्यामलाल का शादी नहीं हुआ? मतलब नहीं हुआ है, फिर दूसरे जगह लगाई यहीं पे आसपास, तब फिर वहाँ शादी हुआ। जी। तो ये देखिए श्यामलाल जैसे कई लड़के हैं जिनकी शादी भी नहीं हो रही है। वाकई में कोई भी लड़की ऐसे इलाके में नहीं आना चाहेगी जब अपने गांव में, अपने शहर में भरपूर इंटरनेट का यूज करे, देश दुनिया से कनेक्ट रहे, और उसके बाद अचानक से अगर ऐसे इलाके में पहुंच जाए जहां नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट की बात तो छोड़िए, मतलब सिर्फ कनेक्टिविटी भी ना हो, तो फिर कहाँ से कोई लड़की आना चाहेगी, या कोई पिता या कोई परिवार अपनी बेटी को ऐसे इलाके में भेजना पसंद करेगा? क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटरनेट के दौर में सब कुछ आपको अवेलेबल हो रहा है, अच्छी जानकारियाँ अवेलेबल हो रही हैं, आप देश दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहाड़ में यहाँ के लोग कहाँ पहुँचते हैं? तब दुनिया से जुड़ते हैं इस जंगल में, और इस पहाड़ में जब जो लोग पहुँचते हैं तब दुनिया से धीरे धीरे कनेक्ट हो पाते हैं। और इसीलिए इस तस्वीर को दिखाना जरूरी हो गया था। और अंबिकापुर से करीब 150 किलोमीटर दूर मैं यहाँ पहुँचकर आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ। तो यहाँ मोबाइल के में बात करने के लिए बहुत परेशानी है। तो आप तो पहाड़ में भी नहीं चढ़ पाते होंगे? नहीं चढ़ पाते हैं, बात कहाँ होगा, जाएंगे फोन हाथ साइकिल पे तो बात होगा। कितना किलोमीटर? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, तो कहीं बात होगा, नहीं तो यहाँ चाहे आप मर जाइए, चाहे कुछ भी हो जाइए, यहाँ तो बात होना नहीं है। तो सबसे बड़ा परेशानी हम लोग के लिए, मेंढरा वासियों के लिए, टावर का। तो आप तो मोबाइल जेब में लेके घूम रहे हैं? तो मोबाइल रखे हैं, तो कहीं टावर यदि लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर वही है, बातें है। यादों के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।